तो यस, क्या बात कर रहे थे हम? बात कर रहे थे कि जो हमारे एग्जिस्टेंस का सबसे पहला क्या वो चीज है जो हम विजिबल है, हमारा हम विजिबल बीइंग उसमें आते हैं, दैट इज आवर दिस बॉडी। हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी आइडेंटिटी सबसे पहले ये बॉडी से होती। बॉडी हमें क्यों मिली है? ताकि आप अपने लाइफ में हर चीज, ये माध्यम है कर्म करने का भी और कर्म भोगने का, राइट? कर्म करने का और कर्म भोगने का। अब अगर एक बॉडी आपकी हेल्दी नहीं है तो आप कोई भी लाइफ के अच्छे से अच्छे इवेंट को प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाओगे, या अपना 100% नहीं दे पाओगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, राइट? सो अगर आपकी बॉडी किसी की बीमार है तो वैरायटी ऑफ फूड बना के भी बेकार है, क्योंकि अगर उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो वो खाएगा नहीं, और खाएगा भी तो बहुत डर डर के खाएगा, मतलब 100% एंजॉय नहीं कर। तो लाइफ में कोई भी इवेंट आप एंजॉय कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अगर खुशियां भी हैं, सुख भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, उसको लेने के लिए बॉडी का फिट रहना, एक्टिव रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? लाइफ में अचीवमेंट भी आ रही है, आप कर भी सकते हो, कैपेबल भी हो अंदर से, आपके अंदर मतलब वो क्वालिटीज है, और आपका बॉडी का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल है ना, किसी की एनर्जी जब आप ब्लड टेस्ट के लिए देते हो हाई हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, थायराइड हाई, यूरिक एसिड हाई, राइट? फैटी लीवर मतलब उसका शेप बढ़ गया, या फिर लो है एनर्जी तो बीपी लो, शुगर लो, थायराइड लो, हीमोग्लोबिन लो, बॉडी की एनर्जी लो। सो आइदर लो है आइदर हाई है, तो क्या है? प्रॉब्लम है। क्या होना चाहिए? इसका एक परफेक्ट एक मेजरमेंट है, अगर उसके बीच में है तो हेल्दी, तो हेल्दी, हेल्दी ऑर्गन्स। इस बात को ध्यान रखना जो भी मैं कह रही हूँ, हेल्दी ऑर्गन्स। हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन से मिलके बनी है, एक ऑर्गन्स भी किसी का काम नहीं करे अभी देखो क्या हाल हो जाएगा, चाहे किडनी, लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, टेलबोन, आईज, नोज, एवरी ईच एंड एक फिंगर भी इवन इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है। ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट, राइट? पार्ट्स में जैसे हमारे बोन्स, उसमें कैल्शियम, आयरन चाहिए, मिनरल चाहिए, ब्ला ब्ला चीजें चाहिए। अब ये तो बॉडी की बात हो गई कि बॉडी, बॉडी के पार्ट, बॉडी के ऑर्गन्स, क्योंकि ये सबसे पहले जरूरी है हमारे लिए। अगर ये ठीक है तो फिर हमारे अंदर एक ताकत रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, हम देख लेंगे। वरना आदमी सबसे पहले यही हिम्मत हार जाता है। नाउ बॉडी, अब बॉडी के ऊपर किसका कंट्रोल है? आप बैठे हो, बहुत अच्छी न्यूज आ गई, यू फील सो हैप्पी, राइट? आप बीमार भी हो, कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल गया, थोड़ी देर के लिए बीमारी गायब। पर आप पूरे फिट भी हो, बट अगर आपको कोई खराब न्यूज आ रही है, आपको किसी ने कुछ गलत कह दिया, ठीक है, या कुछ गलत देख लिया या हो गया, तो पूरी बॉडी की एनर्जी लो हो जाती, लो हो जाती है ना। बॉडी की एनर्जी लो हो गई, क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नेगेटिव जो एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशन, लो एनर्जी में हमेशा कहते हैं डिजीज ऑर्गन्स, ईज इन रिलेशनशिप एंड मनी ऑल्सो। व्हेन यू वाइब, जिस समय भी आपने लो वाइब्रेट करना शुरू किया तो ऑल द प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। फिर बीमारी हो सकती है, फिर आर्ग्यूमेंट, फिर झगड़ा हो सकता है, फिर कोई लॉस हो सकता है, कोई चोट हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है ना? बट समहाउ अगर आप किसी भी तरह से हाईली वाइब्रेट करने की कला सीख लो, राइट, और अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का, वाइब्रेट करने की टेक्निक सीख लो, तो क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसी, देखो जो भी फ्रीक्वेंसी में अभी आप ट्यून हो, ठीक है, जिस लेवल पे आप वाइब्रेट कर रहे हो उसी लेवल की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। जिस लेवल पे अभी यू आर वाइब्रेटिंग ना, उसी लेवल की चीजों को अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, जस्ट एनी हाउ अपनी बॉडी की वाइब्रेशन, अपनी उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे,
या जो चाहिए उसके लेवल पे आके वाइब्रेट करोगे, ऑटोमेटिकली वो चीज आप ट्यून कर लोगे, राइट। अब ये कैसे होता है? हमें तो लगता है कि नहीं, आजकल तो हम लोग बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, हम तो बहुत पॉजिटिव बातें सुनते हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ। बट ये सब हमारे इल्यूजन्स हैं। अगर हम रखते हैं तो पॉजिटिव चीजें हमारे साथ होंगी। यूनिवर्सल लॉ सबसे बड़ा है, वो यही कहता है आप जिस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो, आपकी इंटरनल एनर्जी जिस लेवल पे है, आपके ऑरा में जो चीजें हैं अभी आप अपने आसपास वही चीज अनुभव कर रहे हो, कुछ और अलग नहीं। तो जैसा हमारे अंदर है वैसा दुनिया हमारे बाहर है, राइट। अंदर से अगर हम दुखी हैं, और ये दुख की यात्रा ना, अगर हम इस बर्थ की बात करें तो हमारे वूम से स्टार्ट हो जाती है, वूम कंडीशनिंग, जब हम अपने मदर की वूम में होते हैं तो। एंड उसके भी पहले मैं चाहूंगी एक चीज याद रखो, आप यहाँ आए हो, आप पहले एक बेबी थे, उसके पहले अपने मदर के वूम में थे, जहाँ पे हमारी बॉडी बन रही थी, ऑर्गन्स बन रहा था, हमारा ये जेंडर फीचर सब कुछ बन रहा था, ठीक है, बन रहा था। बिना बने ही डॉक्टर ने बोल दिया था आपकी मदर को कि कंग्रेचुलेशन, आप क्या है, माँ बनने वाली, ठीक है। तब बॉडी नहीं बनी थी, पर वहां कुछ ऐसा था, आप आ चुके थे, हम आ चुके थे, लेकिन हमारी बॉडी नहीं। अब उस मदर के वूम में, मैंने बोला कंडीशन, अब अपने लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें, एक एग्जांपल देती हूँ। हम दो लोग जा रहे हैं, समझो आप और आपका फ्रेंड है, आपने तो हस्बैंड वाइफ को लड़ते हुए देखा, जस्ट एग्जांपल, लड़ते हुए देखा, माइंडसेट, आप देख के मे भी सोचोगे कि अरे यार किस तरह से लड़ रहे भाई, मैं तो अपनी लाइफ में ना कभी भी ये ऐसा मैं तो कभी नहीं लड़ूंगी, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँ, आई विल ट्राई कि भाई पीस बना रहे। और एक ने देखा, बोला कि अरे इट्स ओके, हस्बैंड वाइफ तो लड़ते रहते, इट इज वेरी कॉमन, ये तो बहुत कॉमन चीज है, तो बहुत नॉर्मल बात है, साथ होंगे तो आर्ग्यूमेंट तो होगा, लड़ाई भी होगी, प्रेम भी है, ये उसका माइंडसेट है। आप जब दोनों की शादी होगी, वो एक इमोशंस, हम जब कुछ देखते हैं ना, हमारा इमोशंस जब कनेक्ट होता है और जिस तरह से हम फील करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग होती जाती है। अब जब शादी होगी, पार्टनरशिप में आओगे, तो जिसने ये बोला था कि यार मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, वो 100% ट्राई करेगा, अपना बेस्ट एफर्ट करेगा कि यार वो झगड़े आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, वाई, बिकॉज उसको वो चीज पसंद नहीं है। पर जिसके लिए नॉर्मल था ना, वो एफर्ट करेगा, क्योंकि उसका बिलीव सिस्टम क्या है, ये तो बहुत नॉर्मल है यार लड़ाई झगड़ा, अरे चार बात कह देंगे, सॉरी बोल देंगे, दो लोग होते हैं तो लड़ते हैं, इट्स नॉर्मल। तो वो बार बार उसके लिए लड़ाई नॉर्मल है, तो वो उस पर एफर्ट नहीं करेगा, उसका बिलीव सिस्टम ये है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो लड़ाई इतनी बड़ी होती जाएगी कि घर का माहौल खराब कर देगी। ऐसे अपने लाइफ में हम बहुत सारी चीजें देख के, अपने आसपास के माहौल से, अपने पेरेंट्स से, स्कूल में, या जिनको हम फॉलो करते हैं, है ना, उनके एटीट्यूड, उनके तरीके, उनकी बात को हमारा माइंड अपने आप प्रोग्रामिंग बनाता रहता है, करता रहता है। अब ये सारी प्रोग्रामिंग के बाद एक व्यक्ति का एक नेचर बन जाता है, ठीक है, वो नेचर बेसिक नेचर होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो आदमी की डेथ हो जाती है, हम सबकी होगी। अब द मोमेंट डेथ हो गई तो बॉडी अलग हो गई, सोल आगे चली गई अपनी जर्नी पे। उस सोल के साथ ना पिछले बहुत सारे उस लाइफ के लर्निंग, या उस लाइफ के बहुत सारे जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो उसके अंदर होता है। तभी एक घर में दो बच्चे होते हैं, कुछ जेनेटिक आएगा जो सेम होगा, बट काफी चीजें दोनों में सेम, पेरेंटिंग सेम माहौल पर उनका डिफरेंट होगा। मे बी एक बहुत अच्छा सिंगर हो जाए, मे बी एक को आर्ट पसंद है या कुछ भी नहीं पसंद है, मे बी एक बहुत ज्यादा स्मार्ट और एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। सेम कंडीशनिंग, सेम पेरेंट, सेम डीएनए, सब कुछ है, लेकिन आप दोनों के व्यवहार में कुछ सिमिलर चीजें देखते हो जो डीएनए से आता है, जेनेटिक होता है, बट मेजर डिफरेंसेस होते हैं कि नहीं होते? एक सोल के दो लोग दूसरे से अलग डिफर कैसे कर रहे हैं, उनकी अपनी पहले की जर्नी। फिर आया जो मैंने भी आपसे कहा था, वोम कंडीशनिंग। अब वोम में 7 to 9 मंथ्स हम रहते हैं, हमारी माँ या हमारे आसपास जो चीजें हो रही है, हमारी माँ जो महसूस कर रही है, उस टाइम पे अगर उसको कोई फिजिकल इमोशनल उस ड्यूरेशन पे है, तो वो पूरे चांसेस होते हैं बच्चे के अंदर आने के, पूरे चांसेस होते हैं। हमारे बॉडी पे हमारे इमोशंस का 100% असर आता है। सो मेंटल बॉडी इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फिजिकल बॉडी।
So mental health are responsible for our physical health. Understand? हम जैसा सोचते हैं वैसे केमिकल्स बनते हैं, वो केमिकल्स कभी कभी डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो हमारे सेल्स टिश्यूज जो है क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं, राइट। 50 to 70 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे अंदर, न्यूरॉन्स हैं, इतनी सारी कोशिकाएं हैं, वो आपके हर एक फीलिंग्स पे रिस्पॉन्ड करती हैं। बात समझ रहे? अब ये तो हो गया हमारा फिजिकल एलिमेंट, जिसपे कि हमने देखा हमारा मेंटल वो पूरा पूरा होता है। अब हमारे लाइफ में शरीर के अलावा क्या क्या होता है? हमारा सर्वाइवल बचपन से होता है, सर्वाइवल, रिलेशंस, सिबलिंग्स, हमारा अपना लव एंड अफेयर, हमारी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ, और इसके बाद क्या होता है? पैसा, सक्सेस, ये सब कुछ हमारी जिंदगी का दायरा है ना। तो बॉडी तो हमने देखा कि कुछ हम अपने प्रारब्ध से लेके आते, लाइक वी एंड एनीवन, किसी ने चूज किया है कि हमको कौन सा जेंडर होना है, हमको हमारा लुक कैसा होना चाहिए, चूज किया तो आ गए ना। क्या हमने चूज किया हमारा पेरेंट्स कौन होना चाहिए? क्या हमने चूज किया कि यार हमें दिल्ली में होना है, मुंबई में होना है, सड़क पे होना है, झोपड़पट्टी में होना है, स्लम में होना है, या किसी अंबानी के घर होना है? चूज किया मतलब क्या हमसे किसी ने पूछा? हम आज अपने जिस पेरेंट के बीच अपने घर में, या हम कैसे, क्या हमने चूज किया था? क्या ये हमारी चॉइस है? अच्छी, जो कुछ बहुत अच्छा है, पर मैं एक बात करूं, क्या क्या चॉइस है? अभी में भी हम बहुत अच्छे हैं, बट हमारी वो चॉइस थी, मतलब हमसे पूछा गया था या हमारे पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से? तो ये कौन डिसाइड करता है कि हमें किन के बीच में जाना है, क्या बन के जाना है, उनसे क्या लेना है और उनको क्या देना है? Our karmas, actions, right? That decide your new journey. कि आपका जेंडर क्या होगा, आप स्लम में पैदा होंगे कि आप किसी अच्छे घर में होंगे, आप बचपन से सर्वाइवल होंगे कि आपको टॉयज के लिए, खाने के लिए, पढ़ाई के लिए आपको सर्वाइव सर्वाइव सर्वाइव, स्कूल जाने का मन है जा नहीं पा रहे, खाने का मन है खा नहीं पा रहे क्योंकि है नहीं, आपको कहीं से मिलेगा तो होगा, या इतना है कि आपको एक चीज नहीं मन कर आप दूसरा ऑर्डर कर रहे हो, राइट? चॉइसेस ही चॉइसेस है। सो ये सब कुछ अपने लाइफ में हम अच्छा बुरा जो अनुभव कर रहे हैं, आवर पास्ट कर्म। इवन अंकिशा, द पेन यू आर सफरिंग, दिस इज आल्सो सम काइंड ऑफ कर्मास। अब माध्यम जो भी बनाओ, शरीर या वो बॉडी पार्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि आज हम यहाँ हैं अपने प्रारब्ध की वजह से, जो कुछ भी हमें बहुत कुछ मिला है हमारे प्रारब्ध, मतलब हमारे पास्ट कर्मास की, पास्ट बर्थ की वजह से, जो कि डेफिनेटली 100% है। तभी सबकी लाइफ अलग अलग है और बहुत अलग है। किसी के पास सब कुछ है बर्थ से ही, किसी को बिल्कुल डे वन से सरवाइव करना है, दूध के लिए भी उसको रोना है, खाने के लिए भी रोना है। समझ रहे इस बात को, राइट? अब आती बात रिलेशनशिप की। तो कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ, एक तो बॉडी हो गया हमारा दुख का कारण, मे बी बॉडी से, जैसे अंकिशा इज सफरिंग। तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को शरीर में कोई दिक्कत होती है तो सब कुछ ठीक है, बट वो इस चीज से परेशान है। कुछ लोग होते हैं उनके पास बॉडी एलिमेंट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज है, राइट? उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज लाइफ का वही है, उनके पास सब कुछ है लेकिन सब ओके बेकार है, दे आर नॉट हैप्पी। चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, सिबलिंग हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कुछ है, शरीर भी अच्छा है, संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन सर्वाइवल ही नहीं खत्म हो रहा है। एक के बाद चैलेंजेस आ रहे हैं अपने को सर्वाइव करने के लिए, एक के बाद चैलेंजेस आ रहे हैं। कहीं पैसा लटक जा रहा है, कहीं प्रमोशन नहीं हो रहा, कहीं मतलब कहीं पैसा आ तो रहा है पर खर्चे इतने हो जा रहे हैं। सर्वाइवल एक है, पैसा भी है, हेल्थ भी है, फैमिली भी है, और उससे किसी चीज का सुख नहीं है। सब कुछ होके भी हर जगह या तो फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, या उसको अपने घर में रहने का समय ही नहीं है ना। और एक है तो बहुत सारे लोगों का सब कुछ होता है तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है छोटी छोटी चीजें, क्या लोगों से हर्ट हो जाना, माफ नहीं करना, है ना, आपस में इनको देख के परेशान होना, उनको देख के परेशान होना, ये भी डिसऑर्डर है। सो बेसिकली
चाहे हमारा बॉडी हो, चाहे हमारे संबंध हो, चाहे हमारा मनी इश्यूज हो, ये जो कुछ भी है ना, दिस इज द माध्यम, राइट, फॉर द सफरिंग. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई अ पर्सन सफरिंग फिजिकल एलिमेंट के साथ, रिलेशनशिप के साथ, पैसे के साथ, ये जो चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, इसको कौन ला रहा है और ठीक कैसे होगा. तो कल हमारा क्लास होगा, टाइम में आप दोनों को एक ग्रुप में करके मैं मेंशन कर दूंगी. सो कल हमारा क्लास होगा जहाँ पे मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी, 7 चक्रास और हमारे ईच एंड एवरी सेल्स. और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मे बी आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को, बट रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या आप एक स्थिति में आके फंस गए हो और आप ऊपर जाते और फिर आ जाते, मतलब आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, एक ट्रैक पे आ गया लाइफ, लेकिन फिर आप देखते हो कि नहीं, आप आके फिर वही अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राइट. तो ये सारी चीजें ना कौन कैसे ऑपरेट हो रहा है हमारी लाइफ, ये बहुत ही साइंटिफिक वे में और बहुत ही स्पिरिचुअल वे में मैं आप दोनों को कल एक्सप्लेन करूंगी. ऑरा क्लेंजिंग करेंगे कल हम, तो ऑरा क्लेंजिंग के लिए आप एक बकेट ले आना, ठीक है. अंकिशा, ऑरा क्लेंजिंग कर रहे थे किसी चीज में? हाँ मैम, ये वाला क्लास हो गया था ऑरा क्लेंजिंग वाला. हाँ, तो फिर से करेंगे हम, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, सामने सामने करेंगे. तो कल आप बकेट ले आइएगा. इसके साथ ही साथ मैं आपको 3 सिंबल भी दूंगी कल, जिसको आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ ड्रॉ करना है. कैसे करना है? तो कल की क्लास हमारी पहली लर्निंग ऑफिशियल क्लास होगी, राइट. आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा एक दूसरे के साथ. सो कल हमारा प्रॉपर पहला लर्निंग क्लास होगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपने शरीर को, संबंध को, धन को, या अपनी पूरी लाइफ को कैसे हम अपने हिसाब से, कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए, राइट, कि हमको वो क्या चाहिए, जैसे कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके. लाइफ मिली है तो एंजॉयमेंट के लिए मिली, जीने के लिए मिली. बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे डिजायर है जो पूरे नहीं हो पाए, वो पूरा करने के लिए मिला है. तो अंकिशा, किसी भी 1-2 चीज की वजह से हम अपनी लाइफ हिम्मत नहीं हारेंगे. इट इज अ फेज, निकल जाएगा, ठीक है, करेंगे, ठीक है. तो Yes. प्रॉमिस करो. एक एंकर आजकल मैंने बनाया आप लोग के लिए, हम ऐसे करते हैं कि यस वी आई प्रॉमिस कि हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ करेंगे, हर वो मुमकिन प्रयास करेंगे, राइट. मतलब अपनी तरफ से हम कोई भी चीज एफर्ट छोड़ेंगे नहीं. तो उस यूनिवर्स में भी देखने दो कि वी डिजर्व, क्योंकि हम एफर्ट कर रहे हैं, लोग करते नहीं. और आपका एफर्ट करना, यकीन मानिए, आपको बहुत कुछ देगा. हम जब हमारे बच्चे, या अंकिशा किसी बच्चे को तुम देखो, जब वो बहुत एफर्ट करता है ना, मे बी वो नहीं कर पा रहा, पर अगर वो एफर्ट करता है तो आपको लगता है कि यार इसकी हेल्प करते हैं. ये नहीं भी कर पा रहा है, बट ही और शी इज ट्राइंग, कम से कम एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहा है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं ना. एक्स्ट्रा एफर्ट हम उसको देते हैं, अपना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं. बट अगर कोई एक आदमी है जो सुन रहा है, सब कुछ दे दो, पर वो क्या कर रहा है, एफर्ट ही नहीं कर रहा, हो जाएगा, हाँ कर लिया, तो क्या आप उसकी हेल्प करना चाहोगे? मन नहीं करेगा, बोलोगे अरे यार ये तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है. ऐसे ही यूनिवर्स में सेम पैटर्न है. अगर आपसे हो रहा नहीं हो रहा डज नॉट मैटर, बट अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो आपकी हेल्प करेगा, बहुत सारे सपोर्ट आपको देगा, तरह तरह से आपके पास लोग आएंगे और आपका काम यूं हो जाएगा. बट अगर आप शिकायत ही कर रहे हो बैठ के, है ना, भाग्य को कोस रहे हो, शिकायत कर रहे हो, या खाली कर्म कांड कर रहे हो, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, कर्म कांड कर रहे हो, मेरा भगवान ही सब कुछ करेगा, मेरा भगवान ही सब कुछ करेगा, तो भी नहीं होगा. लेकिन अगर आप उस पर विश्वास के साथ अपना पुरुषार्थ भी कर रहे हो तो 100% होगा, ठीक है. जैसे एक बच्चा है, पढ़ने, उसका मैथ वीक है पर पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने पेरेंट्स से भी हेल्प मांग रहा है, खुद भी कर रहा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको एक ट्यूटर लगाएंगे, 2 ट्यूटर लगाएंगे, वो उसकी हेल्प करेंगे. पर एक बच्चा है जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है ना, और उसको लग रहा है कि उसके पेरेंट्स या उसके टीचर उसका कुछ फेवर कर देंगे, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. या वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा पर अपने अपने पेरेंट्स से कह रहा है मेरा ट्यूटर लगवा दो, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि पहले तुम कुछ खुद तो तुम सेल्फ स्टडी करो, ट्यूटर 1 घंटा आके क्या करेगा, पूरे दिन तो तुम पढ़ते नहीं हो.
पर अगर वो मेहनत करे और उसका ट्यूटर भी लग जाए, एक्स्ट्रा एफर्ट उसके साथ डाला जाए, तो चांसेस है ना कुछ यस अच्छा होने का। तो बस हमें भी वही करना है। एंड आई बिलीव कि आप लोग तैयार हैं इस चीज के लिए, रेडी हैं। यस सर। तो मुझे कल आप पहले सबसे पहले अंकिशा का तो आई नो, बट अगेन आई वांट सबका आप भी मुझे लिख के भेजेंगे, और थोड़ा ऐसा लिखना कि मैं पढ़ सकूं आपकी लाइफ की सफरिंग क्या क्या है, तो क्या क्या चीजें हैं जिसमें आपको लगता है, और ये आपको खुद के लिए, बिकॉज यू नीड टू नो, एक्चुअल में यू नीड टू नो कि लाइफ की सफरिंग क्या है आपकी। ब्लैक कलर के पेन से लिखेंगे, ठीक है।